इसराइल और ईरान के बीच भीषण संघर्ष जारी है, जिससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ सकता है। ऐसे में अगर इसराइल और ईरान के बीच संघर्ष लंबा खिंच जाता है तो भारत पर इसका क्या असर होगा, आइए समझते हैं। वाणिज्य मंत्रालय शुक्रवार को एक अहम बैठक करने जा रहा है। इस बैठक में ईरान इसराइल संघर्ष के हालात और उसके भारत पर असर की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में हितधारक, शिपिंग लाइंस, निर्यातक, कंटेनर फर्म्स और अन्य विभागों के लोग शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य मंत्रालय के सचिव सुनील बर्थवाल करेंगे। बर्थवाल ने कहा कि भारत हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। निर्यातकों का कहना है कि ईरान और इजराइल की लड़ाई अगर लंबी चलती है तो इससे दुनिया भर के व्यापार पर असर होगा और हवाई और समुद्री तरीके से सामान भेजने की लागत बढ़ जाएगी। आशंका है कि दोनों देशों के संघर्ष का असर समुद्री नौवहन पर भी होगा। होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही बाधित हो सकती है। भारत को 2/3 कच्चा तेल और आधा LNG आयात होर्मुज जलडमरू मध्य से ही होता है। युद्ध के चलते ईरान ने इसे बंद करने की धमकी दी है। होर्मुज जलडमरू मध्य कुछ जगहों पर सिर्फ 21 मील चौड़ा ही है और यहाँ से पूरी दुनिया के कुल तेल व्यापार का 5वां हिस्सा गुजरता है। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है। ऐसे में होर्मुज जलडमरू मध्य में होने वाले व्यापार भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिहाज से बेहद अहम है। थिंक टैंक GTRI के अनुसार होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापार बाधित होने से दुनिया में तेल के दाम तेजी से बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही इससे जहाज़ों की आवाजाही की लागत, इंश्योरेंस प्रीमियम, महंगाई बढ़ेगी। इसके साथ ही इससे रुपए पर भी दबाव आएगा और ये सब भारत का बजट बिगाड़ सकता है। बीते 14-15 जून को इसराइल ने हूती विद्रोहियों पर भी हमला किया था, जिससे लाल सागर क्षेत्र में भी तनाव बढ़ा हुआ है और हूती विद्रोही व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। भारत का 80% सामान लाल सागर से होकर ही यूरोप जाता है। इसके साथ ही अमेरिका का भी निर्यात इसी रूट से होता है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इसराइल पर हमले और उसके बाद इसराइल के पलटवार के बाद से ही हूती विद्रोही लाल सागर में व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। दुनिया के कुल कंटेनर ट्रैफिक में से 30% और वैश्विक व्यापार का लगभग 12% लाल सागर से ही होता है। भारत का इसराइल को निर्यात 2024-25 में सिर्फ $2.1 अरब का रहा, जबकि 2023-24 में यह $4.5 अरब था। इसराइल से आने वाले आयात में भी गिरावट आई है। भारत का ईरान से होने वाला व्यापार बीते साल $62 करोड़ था, जो अब घटकर 44 करोड़ हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद पहले से ही वैश्विक व्यापार दबाव में है। आपको बता दें कि ईरान इजराइल तनाव के बीच हिजबुल्ला ने भी तेहरान के समर्थन का दावा किया है। ऐसे में यह संघर्ष लंबा खिंचता हुआ दिख रहा है। हिजबुल्ला नेता शेख नईम कासिम ने कहा कि इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ाई में हम ईरान के साथ हैं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम शांति के लिए है। वह अपने लोगों की सेवा करना चाहता है। इससे किसी को भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि यह ईरान और पश्चिम एशिया में बड़ा वैज्ञानिक योगदान होगा। नईम कासिम ने कहा कि वैश्विक स्तर पर ईरान का विरोध परमाणु कार्यक्रमों को लेकर नहीं किया जा रहा, बल्कि इसलिए किया जा रहा क्योंकि वह विश्वास, ज्ञान और स्वतंत्रता का समर्थन करता है। इसके साथ ही पीड़ितों को लाभ पहुंचाता है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी को लेकर भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अमेरिका पश्चिम एशिया को अराजकता और अस्थिरता की ओर ले जा रहा है। अमेरिका विश्व के बड़े संकट की ओर धकेल रहा है। इससे अमेरिका को केवल शर्म, अपमान और विफलता ही हासिल होगी। ईरान के लोगों को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। साथ ही क्षेत्र और विश्व के लोगों को भी ईरान के साथ खड़े होने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि हम अपनी स्वतंत्रता, अपनी जमीन की मुक्ति, फैसलों और विकल्पों की स्वतंत्रता के साथ खड़े हैं। तेहरान के साथ हिजबुल्ला के संगठन की पुष्टि करते हुए कासिम ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि हम सभी स्वतंत्र लोगों, पीड़ितों, प्रतिरोध सेनानियों, विद्वानों और अच्छे विचारों वाले लोगों से आह्वान करते हैं कि वे अपनी आवाज़ बुलंद करें। खामेनेई नेतृत्व के साथ एकजुट होकर ताकत, साहस और समर्थन का प्रदर्शन करें। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।